नमस्कार जी। आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये जो ग्राउंड है ये है फुटबॉल का और ये है महम टाउन में, जो कि उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। और महम यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र लगता है और इस महम टाउनशिप में ही ये ग्राउंड है। और इस ग्राउंड में करीबन कोरोना के समय में ये शुरू हुआ था और ये शुरू हुए को यहाँ बच्चे की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो एक ग्रामीण धरा पर इस क्षेत्र में जो फुटबॉल का क्रेज और फुटबॉल की एकेडमी तैयार है, तो वो किस समय स्टार्ट हुई और किस मानसा से और कितना इन बच्चों में क्रेज है और कितना एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ के जो कोच हैं ये हैं विकास जी। हम बातें करेंगे और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं और जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। आइएगा, मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका एक तो मैं इंट्रो जानना चाहूंगा ताकि जो भी व्यूअर हैं, जो भी दर्शक हैं, इस जगह के बारे में, इस एकेडमी के बारे में और आपके बारे में रूबरू हो सकें। तो एक बार अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, ज़रूर सर। मेरा नाम विकास है, मैं एनएस कोच हूँ और ये हमने अपनी ज़मीन के अंदर ग्राउंड बना रखा है बच्चों के फुटबॉल के गेम को सुधारने के लिए, ताकि आगे जाके देश का नाम रोशन कर सकें। जी, कितना समय हो पाया है, कितने समय से आपका प्रयास रहा इस चीज़ में? सर, जैसे मेरे फादर साई में फुटबॉल कोच रहे हैं, तो उनको 35-40 साल का एक्सपीरियंस है और उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं चला हुआ हूँ अभी तो सर अपने जो एकेडमी बनाई है, ये मेरे फादर रिटायरमेंट 2018 में 19 में आए थे। उसके बाद हमने भाई प्रोजेक्ट बनाया था कि भाई हमारे आसपास के लोकल बच्चों को आगे निकालना है, तो उसके लिए हमने अपनी ज़मीन में खुद के 3 एकड़ में ग्राउंड बना रखा है। 1 एकड़ में वो हॉस्टल बना रखा है रेजिडेंशियल के लिए, ताकि यहाँ के बच्चे आगे निकल सकें। वाह जी वाह। अच्छा, जैसे मान लो 2019 में रिटायरमेंट हुई हैं आपके पिताजी की और उसके बाद में ये प्रोजेक्ट आपने लेके चले हो, तो मतलब मेनली यही है कि जैसे धरातल पे और जो गांव की जो आवाम है उसमें खेलने वाले बच्चे आगे आएँ और खेल को इस चीज़ में बढ़ाया जा सके। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सर आजकल एकेडमीज़ में इतनी फ़ीस हो रखी है, आप पूछ सकते हो दिल्ली के एरिए में, प्रॉपर दिल्ली में देख लो 5-5, 6-6 लाख रुपए ले रहे हैं एक साल के लिए बच्चों से। एक साल के लिए उसमें 5-6 लाख रुपए को बच्चा खेलने वाले, आपको पता ही है, अफोर्ड नहीं कर पाते इतने। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो हमेशा आगे निकलते हैं गेम में, उनको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म हमने दिया है। वाह जी वाह। बहुत गजब की ये पहल की है और अच्छी विचारधारा है इस चीज़ में कि जो ग्रामीण धरा पे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, फीस ज़्यादा रहती है। तो फीस की बात आई है और कोच की बात आई है, तो हम और तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप एज ए कोच हैं यहाँ पे, तो आप कहाँ तक शिरकत करके पहुँच पाए, कहाँ तक खेल पाए, क्या कुछ जुटा पाए? सर मेरा तो जैसे मैं तो अपने लाइफ में मेरे फादर से ही मैंने कोचिंग ली है, फिर फादर का ट्रांसफ़र हो गया था, उसके बाद तो हम यहीं पे आ गए थे। उसके बाद तो हम यहीं पे महम में, मैं पहले स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाता था बच्चों की। उसके बाद फिर फादर ने कहा भी अगर आपको इतना ही वो है, इंटरेस्ट है कोचिंग में, तो आप कोर्स करके आओ, एनआईएस करके आओ। मैं एनआईएस करके आया, उसके बाद हम यहाँ पे आए, फिर हमने प्लान किया और इसमें जो फ़ीस वगैरह हम बच्चों की जैसे बता रहे कि गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो हमारा गाँव है खेड़ी के कोई भी बच्चा, हमारे पास कम से कम अभी 35-40 बच्चे खेड़ी के हैं, हम किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोचिंग दे रहे हैं। और जो खेड़ी से अलग जो महम से आ रहे हैं छोटे बच्चों के, उसमें जैसे जो 7-8 साल का बच्चा उसकी 500 रुपये है और जो बड़े बच्चे उनकी 1000 रुपये पर मंथ है। उसमें भी मोस्टली बच्चों की हम छोड़ देते हैं, भाई नहीं ला पाते, कोई दिक्कत नहीं, अब रेगुलर हो। तो मतलब अगर कोई जैसे पता चल ही जाता है किस फैमिली ग्राउंड से है, तो अगर निम्न तबके का है या बिल्कुल लाचार है, असहाय है, या फिर खेलने में उसकी रुचि ज़्यादा है लेकिन वो पैसा जुटाने में असमर्थ है, तो आप उसको कंसेशन पे या फिर उसको फ्री कोच करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। तो ये एक बात बहुत गजब की है, क्योंकि अगर देखा जाए, अमूमन देखा जाए, तो फुटबॉल का ग्राउंड और 3 एकड़ में एग्रीकल्चर ज़मीन को जब रोक दिया और ग्राउंड बन गया और उसके चारों तरफ जो ये रील्स वगैरह लगी हुई हैं, तो ये ग्राउंड ही, ये खेल ही हैवी इन्वेस्टमेंट का है। और उसमें जब बच्चे को फीस की राहत मिलती है और खेल के ऊपर फोकस होता है, तो ये जज्बा गजब का है।
मैं इस चीज़ में आपके पिताजी की भी तारीफ़ करूँगा, दाद दूँगा कि कोचिंग के बाद में जैसे मैंने थोड़ी ही बात की थी, समय मिला बात करने का और बहुत सहज स्वभाव और गज़ब पर्सनैलिटी और उनके ये विचार थे कि फुटबॉल ने मेरे को मतलब यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं उसके लिए 3 एकड़ की ज़मीन में अगर ग्राउंड देके और यहाँ के बच्चे तैयार करता हूँ, तो सौभाग्य है। ये तो काबिल-ए-तारीफ़ है ये चीज़। तो थोड़ा आगे पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं इस बात में। जैसे आप एनएसआर करके आए हैं और कोच कर रहे हैं फ़िलहाल और आपके बीच में जो बच्चे आए हैं, तो उन बच्चों के साथ शिरकत करते हुए कितना समय हो गया? यानी कि कितने समय से आप खिला रहे हो या प्रयास कर रहे हो इस अकेडमी में? सर मैं जैसे पहले मैम स्टेडियम में करवाता था, वहाँ मैं खुद खेलता था। तो फिर बाद में मेरे कुछ इंजरी वगैरह होगी, तो उसके बाद मैं वहाँ पे ट्रेनिंग देने लग गया। तो वहाँ के मेरे 2 स्टूडेंट हैं, जिनको मैं 2018, 17, 18, 19 में ट्रेनिंग दी थी मैंने उनको। एक तो है चमन टाक, जो कि इंडिया अंडर 19 टीम में अभी खेल रहा है लड़का। जिसके फादर सब्जी वगैरह बेचते हैं, मतलब मेहनत करके कमाते हैं, उनका ज़्यादा इतना वो नहीं है बैकग्राउंड में, मतलब फाइनेंशियल बिल्कुल वो है, लो है। और जो दूसरा लड़का है वो है मोहित गिल, वो भी बहुत मेहनती लड़का है। वो अभी क्लब्स की तरफ से खेलता है, राजस्थान में खेलता है, पंजाब में खेलता है, दिल्ली में खेलता है। और अभी अभी मैं बता दूँ, हरियाणा में फुटसल क्लब चैंपियनशिप हुई थी, हरियाणा लीग कहते हैं उसको। फुटसल में सर 5 ए साइड का मैच होते हैं, मतलब एक पहले 11 साइड हो रहे हैं, जो उससे अलग एक 5 साइड का और फीफा ने चला रखा है, ताकि थोड़ी और ग्रोथ इम्प्रूवमेंट करने के लिए वगैरह हो। तो उसके लिए सर सीनियर्स की ये टूर्नामेंट हुई थी, फर्स्ट टाइम हुई थी। जो भी हरियाणा में क्लब्स वगैरह हैं, अकेडमीज वगैरह हैं, उनके आपस में मैच हुए थे। उनमें से जो टीम विन करेगी वो नेशनल के लिए जाएगी। तो सर उनमें हमारे क्लब ने विन किया था। हरियाणा के जो बहुत टॉप के धुरंधर क्लब हैं, जो कई सालों से खेल रहे हैं, उनको हमने हराया सभी को। वो सभी बहुत ही टफ कंपटीशन मिला था हमको वहाँ पे। उसके बाद हमने विन किया और अभी हम नेशनल खेलने जाएंगे। वाह जी वाह, ये द बेस्ट है अचीवमेंट ये सर ये कि जो फुटसाल का क्लब का ये टूर्नामेंट है, ये इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट टूर्नामेंट है। इससे ऊपर इस फुटसाल में कोई टूर्नामेंट नहीं है सर। अगर वहाँ पे विन करते हैं तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे आउट ऑफ इंडिया। वाह जी वाह वाह। तो इतना कम समय में आप मतलब यहाँ जैसे वो स्टूडेंट आपके जो आपने एग्जांपल दिया कि फाइनेंशियल वीक थे और सपोर्ट करके उनको आगे लेके आए, खिलाए, लेकिन आपकी जो एकेडमी है उस एकेडमी के जो बच्चे गए हैं उनके साथ प्रैक्टिस करते हुए कितना समय हुआ? उनको सर हमने जैसे मेरे हिसाब से अभी 2.5 साल हुए हैं, 2.5 से 3 साल। जो बच्चे हमारे ग्राउंड पे आते थे वे मेरे हिसाब से 7 साल के, 6.5 साल के आने लगे थे। अच्छा। जो अभी इनको 2.5-3 साल हुए हैं, जो अभी 9, 9.5, 10 साल के हुए हैं, उनको सर आज के टाइम में अंडर 10 में हरियाणा नहीं कह रहा मैंने, उन्होंने दिल्ली जीत रखी है। दिल्ली में सर 8 टूर्नामेंट खेले हैं, 8 में से 8 उन्होंने उठाए हैं। वाह जी वाह वाह, बहुत गजब का रिजल्ट दिया है इन्होंने। तो वाकई ही बहुत गजब का ये रिस्पॉन्स रहा। तो जैसे और इसमें जैसे अगर स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए, फीस के बारे में आपने बता दिया बिल्कुल नॉमिनल है और जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है तो उसकी वैसे ही कंसेशन है और हल्का फुल्का फीस नाम मात्र का है और वो होना भी चाहिए ताकि बच्चा हल्का भी देगा चाहे कैसी भी स्थिति से है, तो वो उसके साथ पैचअप या सेटलमेंटिंग मेंटलिटी सेट होके रहेगी कि मैं जब पे कर रहा हूँ तो उसमें आउटपुट भी दूँ, तो ये होना भी चाहिए साइकोलॉजिकल। तो अच्छा है। और जैसे वहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं फिर इस अचीवमेंट के लिए बधाई दूंगा, बहुत बहुत इसका आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई साहब। इसमें सब बच्चों की मेहनत है, हम तो सिखा सकते हैं जी। और अब जो है आपके पास करंट में कितने स्टूडेंट हैं और किस चीज़ की जो कमिंग कंपटीशन है किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हो आप? अभी सर हमारे पास जो लोकल बच्चे हैं वो कम से कम 60+ हैं। जो आसपास के खेड़ी में गांव बरान वगैरह आसपास के जितने भी अपने हैं, वो 60+ स्टूडेंट हैं। बाकी के जो स्टूडेंट है वो अभी उधर उधर खेल रहे हैं, जैसे अलग अलग गांव से, वो रजिस्टर्ड हमारी एकेडमी से हैं, जिनको हम जैसे मैंने आपको बताया फुटसल में खेलने जाएंगे। तो अभी उनकी तैयारी कर रहे हैं सभी अपने घर पे, अभी उनका कैंप भी लगाएंगे। और अभी आने वाले टाइम में हरियाणा लीग में अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 भी होगी, एज ग्रुप है जो, उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। एक बार अपने इस एकेडमी का इस ग्राउंड की डिटेल व्यूवर्स को बता दीजिए ताकि जो भी इर्द गिर्द के हैं या फिर आपने बताया कि हॉस्टल फैसिलिटी भी आने वाले समय में, तो वो कांटेक्ट भी कर पाएँ या फिर जो इच्छुक बच्चे हैं जो अपनी फुटबॉल में शिरकत करके कुछ आजमाना चाहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करें। तो इसके बारे में बताइए। सर ग्राउंड ये हमारा अपने नया बस स्टैंड महम से भरान रोड पे,
1.5-2 किलोमीटर आगे जाके है, आपको लेफ्ट साइड में रोड्स के दिख जाएगा, बोर्ड भी लगा रखा है हमने। और जो भी बच्चा आना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आओगे फर्स्ट डे हम फीस ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ 10 दिन 15 दिन आप खेलो, अगर आपका मन करे तो ठीक, आपके बच्चे का मन लगता है तो आप फीस देना, उसके बाद से कोई जरूरत नहीं है, आप 15 दिन खेल के जा सकते हो वापस। किस नाम से ये संस्था या फिर एकेडमी स्थापित है? सर ये सतवीर फुटबॉल एकेडमी के नाम से, आप इसको गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, अगर दूर से देखना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट दे सकता है हमारे बच्चों की। ओके, और वैसे अगर जाना जाए कि स्टार्टिंग में कितनी फीस फ्रेम बनाई गई है, कितनी है अप्रोक्सीमेट, कितनी फीस रहती है? अप्रोक्सीमेट सर अभी देखा जाए तो साल की 12,000 रुपये होगी, अगर 1,000 रुपये पर मंथ की करते हैं तो। इसमें बच्चा आता भी है, नहीं भी आता है, 1 महीने छुट्टी मार देता है, तो मंथली हिसाब से लेते हैं। कोई कहता है सर नहीं दे पाता मैं, कोई बात नहीं भाई, पहले तुम बच्चे को लाओ, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो फीस की बात करना नहीं, कोई वो नहीं हमारा। बच्चे आते हैं, कई यूँ सोचते हैं कि वही ग्राउंड देख के इतना बड़ा, हाँ कौन आने देगा यहाँ, क्या पता क्या फीस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सर ये हमने जो 3 एकड़ पे हमने लगा रखा है, यहाँ पे ज़मीन की कीमत वगैरह लगा के हमने जो हॉस्टल में और ये फेंसिंग में लगाया, ये कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। क्योंकि सर ज़मीन की कीमत को देख के अंदाज़ा लगाए तो इतना है। इतना करने के बाद सर हम इतनी फीस कर रहे हैं, तो बिल्कुल फ्री कर देंगे तो फिर सर वो गलत काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें लोग सोचते हैं हाँ फ्री का है, क्या पता टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ हमारे ऐसा कुछ नहीं है सर, ट्रेनिंग पे हमारा मेन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा ट्रेनिंग पे रहता है। जब हम 7 साल के बच्चे को 2-2.5 साल में ट्रेनिंग करके हम हाई लेवल का बना सकते हैं, तो सर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मतलब बारीकी से बताई है विकास जी ने। अच्छा, जैसे मान लो अगर कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन करता है, स्कूली लेवल का है या फिर इंटर कॉलेज में है, इंटर यूनिवर्सिटी है, कोई भी ज्वाइन करता है और खेल के कुछ शिरकत करना चाहता है, तो अगर उसकी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जाए तो किस फील्ड में है, और करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर कंसर्न करके कोई चले तो उसके बारे में क्या है उसका फ्यूचर में? सर प्लेयर अगर टाइम से आता है, जैसे 7 साल 8 साल की एज में आता है, 10 12 13 साल तक की एज में भी आता है, तो एक प्लेयर को बनने में कम से 4 से 5 साल लगता है उसको बेसिक क्लियर करने में उस गेम के। उसको हम 5 से 6 साल अगर ट्रेनिंग में देते हैं, उसके बाद जब वो जो आप जो चीज़ कह रहे हो कि आगे नौकरी वगैरह मिलती है नहीं मिलती, जॉब मिलती है नहीं मिलती, तो सर आगे ग्रेजुएशन करने तक उसको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इंटर यूनिवर्सिटी खेलेगा, वो इंटर कॉलेज खेलेगा, स्टेट खेलेगा, नेशनल खेलेगा। हाँ, हम इतनी गारंटी देते हैं, हम काबिल बना देंगे उसको, वहाँ पे कोई रोक नहीं पाएगा उसको कि हाँ भैया अच्छा निकलता है इसको पीछे लो ना। गेम बेस पे बच्चों का सिलेक्शन होएगा आगे, इस बात की गारंटी देते हैं। और अगर बच्चा आगे जा खेलता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारे पास, जैसे BSF में है, CSF में है और AG में है, बहुत से बच्चे लगे हुए हैं। और सर आर्मी में है, और गेम बेस पे एज अ कोचिंग लाइन में आना चाहे तो सर उसमें भी बहुत पोस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, सर्टिफिकेट बटोर के अगर कोच। हाँ जी, हाँ जी सर, खूब है। और सर वैसे अगर नहीं जाता, जॉब में नहीं जाता, अगर खेलेगा तो गेम में सर आगे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 1-1 करोड़ रुपए ले रहे हैं 1 साल के। जो लीग्स वगैरह होती हैं या फिर इंडियन सुपर लीग है अपने फुटबॉल की, जो टॉप की लीग है, उसमें सर 1-1 1.5 करोड़ रुपए में प्लेयर्स को मिल रहे हैं 1-1 साल के। ये चीज़ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप नेट पे जाके देख सकते हो। ये तो सच्चाई है। और सुनने भी आते हैं कि जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं जो विश्व में विख्यात हैं, तो उनके तो बहुत बड़ी बड़ी रकम है, बहुत बड़ी बड़ी रकम है। और इस खेल में जो नेशनल लेवल पे भी रहता है तो लीग्स वगैरह बहुत एफर्ट उठाती हैं उसे, उसके बारे में। तो ये जो जानकारी जुटाई है, क्योंकि अक्सर मैं भी महम से जब गांव की तरफ जाता हूं तो बीच में दिखाई देता था, और भाई साहब ने जैसे बात की विकास ने कि फेंसिंग वगैरह लगी हुई है, ग्राउंड इतना बड़ा है, तो उसको देख के ही ऐसा सोचते हैं कि फीस ज़्यादा होगी तो बच्चे उसमें थोड़ा अफोर्ड फील करते हैं। लेकिन जैसे कि बात की, मैंने भी चाहा कि जब इतना नज़दीक ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना हमारे इस एरिया में या कहीं भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होके और अपने कैरियर के बारे में या खेल में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। तो उसी के लिए आज बाइट ली है, वीडियो बनाई है। तो अगर ये आपको फ़ायदेमंद हो, आपके साथी को, आपके फैमिलियर को, आपके कोई भी दोस्त को, तो ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और इस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल है, तो आप इसमें इंटरेस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये धरातल से हमने जानने की कोशिश की, बहुत बारीकी से बताया, बहुत गजब की इन्फॉर्मेशन दी है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, साथियों में, प्रियजनों में, मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।